नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम दो रुख। नाज़रीन, मुल्क में इन दिनों सबसे अहम जो मसला है वो है मुख्तलिफ रियासतों में किसानों के एहतजाज और इसमें आ रही शिद्दत। हर गुजरते दिन के साथ किसानों का एहतजाज बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में मुख्तलिफ सरहदों पर किसानों के एहतजाज को 1 माह से जायद हो चुके हैं। किसानों के नुमाइंदों और मरकजी हुकूमत के साथ कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक ये मसला हल नहीं हुआ। आज ही पटना में बिहार के मुख्तलिफ जिलों से आने वाले हजारों किसानों ने राजभवन मार्च किया। किसानों के इस मार्च को लेफ्ट पार्टियों की भी हिमायत हासिल थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश में लाठीचार्ज किया। बिहार के ये किसान दिल्ली में एहतजाज कर रहे किसानों की हिमायत में हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि इनके मुतालबात पूरे किए जाएं। दिल्ली में जितनी शिद्दत ठंड में आ रही है, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत किसानों के एहतजाज में है। दिल्ली में एहतजाज के दौरान अब तक करीब 30 किसानों की मौत भी हो चुकी है। हुकूमत ने जो 3 नए ज़रई क़वानीन मुतारिफ किए हैं, इसके बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह कानून किसानों की बेहतरी के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की मांग है कि नए ज़रई क़वानीन को हुकूमत वापस ले और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हुकूमत कानूनन यकीनी बनाए। किसानों को इस बात का डर है कि नए क़वानीन से ज़रई शोबे में प्राइवेट कंपनियों की दखल अंदाजी बढ़ जाएगी और किसानों की आमदनी कम हो जाएगी। अब अगले दौर की बातचीत के लिए करीब 40 किसान तंजीमों की मरकजी हुकूमत के साथ कल यानी 30 दिसंबर को मीटिंग होनी है। इस बीच खबर यह है कि आज एक बैठक अहम हो रही है जिसमें अमित शाह शामिल है और जो हमारे ज़रई वजीर हैं वो शामिल हैं और पीयूष गोयल भी शामिल हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मामले पर अब क्या है अलग अलग रुख। आज खासतौर से अलग अलग रुख जानने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के तर्जुमान राजीव पांडे और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के लीडर धर्मेंद्र मलिक जी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं। ये जो खास प्रोग्राम हमारा ये 2 रुख है, यानी कि आपका रुख, आपका स्टैंड, आपका नजरिया, आपका विचार क्या है। कल जो होने वाली है एक बैठक, क्या ये माना जाए कि आप कुछ कदम पीछे हटेंगे, सरकार भी कुछ कदम आगे बढ़ेगी, आपकी बात मानेगी और मसले का हल निकल आएगा? देखिए, तो सरकार किस तरह से बातचीत करती है उस पर निर्भर है और न इसमें कोई आगे बढ़ने का पीछे हटने का सवाल है। हम कुछ मांगने थोड़ा आए हैं। हम तो इतना कह रहे हैं कि जो आप हमें दे रहे हो वो हमारे हित में नहीं है, उसे खत्म करो। वो कोई पहले से थोड़ा था या बिल बिना पहले से देश नहीं चल रहा था। हम तो उनसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता, आप इसको क्वेश्चन करो जो भी एक्ट आप लेकर आए हैं और MSP को गारंटी कानून बना दो जो ट्रेडर पे और सरकार पे तो लागू होता ही है लेकिन ट्रेडर पे भी लागू हो। अब बहुत सारे ट्रेडर बिल आने के बाद इस फील्ड में आ गए हैं, बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं। मध्य प्रदेश में एक मामला आया है कि एक व्यापारी ने बहुत सारे लोगों की फसल खरीद कर ली, पैसे नहीं दिए उसको। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। तो हम चाहते हैं कि MSP को कानून बनाया जाए और जो सरकार कहती है कि बिल किसान के लिए लाए गए हैं, मेरा आपसे बस एक ही कहना है कि जैसे पहले बिल को अगर देखें, उसका नाम है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य और संवर्धन अध्यादेश 2020। अब कानून हो चुका है, तो किसान की तो कहीं बात ही नहीं है। ये तो कृषि उपज और व्यापार, कृषि का उदारीकरण कैसे हो, कृषि के व्यापार को कैसे घटाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ये तो बिना बात के कह रहे कि किसान के हित के लिए है। ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसान के लिए नहीं है, ये कॉरपोरेट के लिए या दूसरे ट्रेडर के लिए बिल है। उनको जो बहुत सारी रियायतें चाहिए थी इस क्षेत्र में काम करने के लिए, इन बिल के माध्यम से वो पूरी कर दी। तो बिना बात के किसानों को, मतलब ये तो क्रेडिट वाली राजनीति थी कि भाई किसान बड़े खुश हो जाएंगे, हम बिल लेकर आ रहे, तो इसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर किसान के नाम पे है तो इसको रिपील करो और MSP को कानून बनाओ। बहुत छोटी सी बात है। ठीक है। राजीव पांडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की तर्जुमानी कर रहे हैं। राजीव पांडे जी, आपने अभी सुना क्या कहना था धर्मेंद्र मलिक का, और पिछले तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुके दिल्ली की सरहदों पर जो किसान मौजूद हैं और अलग अलग रियासतों में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब क्या स्टैंड है? क्या राजीव पांडे जी आप बता पाएंगे कि हुकूमत अगले दौर की जो बातचीत होने वाली है, क्या हुकूमत इस बात को मान लेगी जो किसान चाहते हैं कि ये तमाम बिल, ये तमाम कानून वापस लिए जाएं और MSP को कानूनन गारंटी किया जाए? जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ 30-32 दिन पहले, तो 4 मुख्य बिंदु पर किसानों ने कहा कि ये हमको मान्य नहीं है। एक, उन्होंने कहा कि जो MSP है
उस पे सरकार हमको लिखित आश्वासन दे। सरकार ने मान लिया। सरकार ने कहा कि एपीएमसी खत्म नहीं होगा, उसका भी लिखित आश्वासन देने की बात हो गई। तीसरी बात थी कि क्या प्राइवेट मंडीज और जो गवर्नमेंट मंडी में टैक्स का जो डिफरेंस है, इससे गवर्नमेंट की मंडी खत्म हो जाएगी। तो सरकार ने यह भी कहा कि हम हर स्टेट सरकार को अधिकार देंगे कि वहां जो प्राइवेट मंडी होगी उस पर भी आप टैक्स लगा सकते हैं। और चौथी बात थी कि क्यों एसडीएम के पास ये डिस्प्यूट जाना चाहिए, ये डिस्प्यूट सिविल कोर्ट को जाना चाहिए। ये चारों बातें मान चुकी है सरकार। अब क्या हो रहा है, ये गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश जो लोग किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी अपेक्षा है कि जब कल किसानों और सरकार के बीच बात होगी तो मसला निकल जाएगा, क्योंकि सारी बातों पर सहमति बन चुकी है। जब इन सारी बातों पर सरकार मान ली तब एक नया एजेंडा, कुछ लोग जो किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मैं किसानों को व्यक्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसानों के नाम पर कुछ लोग भेष बदल करके वहां मंडरा रहे हैं। आपने देखा देश में आज कैसी परिस्थिति का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज जो परिस्थिति है उसमें अब आ गई है बात उनकी फाइनली कि आप हमको लीगल गारंटी दीजिए। देखिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका मैक्सिमम सेलिंग प्राइस सरकार निर्धारण कर सकती है। मिनिमम सेलिंग प्राइस सरकार कैसे कर सकती है कि आप एमएसपी देंगे? जब सरकार कह रही है लिखित में कि हम मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो हम फिक्स रखेंगे और उसको हम कभी नहीं हटाएंगे, पूरे देश के किसानों के लिए कह दिया गया है। एपीएमसी का मार्केट ज्यों का त्यों बना रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो क्लॉज ये कह रहे थे कि हम एसडीएम के पास नहीं जाना चाहते, हम कोर्ट जाना चाहते हैं, वो भी हो गया। इसके बावजूद भी कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान भाइयों को इस सरकार ने जितना काम किया है किसान के लिए, कि क्या जो पिछले 6 साल में खरीदी हुई उसका 1/5 भी पिछली सरकारें पिछले 10 साल में की है। तो किसानों को धीरे धीरे पता चला। क्या पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के अकाउंट में भले ही 5-6,000 रुपए थोड़ा सा अभी सिर्फ इसी जरिए कानून पे रहता हूं, थोड़ा जरिए कानून पे रहता हूं, जो नए कानून है खेती को लेकर। धर्मेंद्र जी, आपने अभी सुना, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपकी जो 4 अहम मांगे थी उन मांगों को मान लिए जाने का आश्वासन किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन किसान दूसरों के कहने पर गुमराह हो रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप राजीव पांडे जी को? पहले तो बात, राजीव पांडे सरकार नहीं है, किसी एक पार्टी का प्रवक्ता है। इसको पता ही नहीं हो क्या रहा किसानों की डिमांड्स क्या है और किसानों के क्या बात हुई, क्योंकि ना तो वहां राजीव पांडे मौजूद थे, ठीक है। और दूसरा ये है कि ना हमारी कभी ये डिमांड रही कि हमारी 3-4 बातें हैं। हमारी पहले से ही डिमांड है कि तीनों कानून वापस हो, एमएसपी को गारंटी का कानून बनाया जाए। और वो कह रहे हैं कि मिनिमम निर्धारित नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? जब सरकार एमएसपी घोषित करती है तो जो सरकार घोषित करती है उसको दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी सरकार की है ना। और एपीएमसी में बदलाव के साथ किसानों ने ये मुहिम शुरू की है कि जब 3 बिल आप जो है दूसरे के लिए ला रहे हो सिक्योरिटी के लिए, तो हमको तो एक बिल जो है हमें भी दो, सुरक्षा कवच के रूप में हमें एमएसपी दीजिए। जो अन्याय है 70 दशकों का, उस अन्याय की ना हो, इसी की तो बात करते हैं। 2000 में भारतीय जनता पार्टी, मतलब सोमपाल शास्त्री जी कृषि मंत्री थे, उस समय का डॉक्यूमेंट है। चतुरानंद मिश्र का एक डॉक्यूमेंट है जो कृषि नीति में लिखते हैं कि जो दूसरी वस्तुएं हैं उनके सापेक्ष जो है हर वर्ष किसान को 12% घाटा होता है, और 7 साल के अंदर किसान का जो घाटा है दूसरी वस्तुओं के दाम के मुकाबले उसकी वस्तुओं के दाम जो है मतलब आधे हो जाते हैं। यानी कि जो 7 साल में उसको दाम मिलना चाहिए था उसका हर 7 साल बाद दाम आधा हो जाता है। तो जो ये आर्थिक अन्याय है, राजीव पांडे को ये नहीं पता है कि बिल की जो बात वो कह रहे हैं कंट्रोवर्शियल आप काम करते हो। आप जो है एक्ट बनाओगे, आप निर्धारण आप करोगे, कमोडिटी एक्ट आप करोगे और स्टेट को कहोगे कि कंट्रोवर्शियल जो इश्यू है स्टेट चाहे। यानी कि अब हम यहाँ से जाके फिर मतलब चंडीगढ़ में, लखनऊ में, पटना में दूसरी जगह लड़ाई करें। दूसरा मेरा ये है कि वो कह रहे हैं कि लिखित आश्वासन, क्या लिखित आश्वासन देंगे आप? देश कानून से चलता है, आश्वासन से चलता है? देश कानून से चलता है या आश्वासन से चलता है? राजीव पांडे जी, मेरे किसी सवाल का जवाब आप मत दीजिए, लेकिन जो धर्मेंद्र मलिक सीधे आपसे बात कर रहे हैं, 2 रुख, सिर्फ आप ही दोनों को हमारे जो नाज़रीन वो सुन रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक जी की जो इसमें खदशात हैं, आशंकाएं हैं, उसका सीधा जवाब आप दीजिए राजीव जी।
देखिए, उनकी आशंकाएं हैं, किसानों की आशंका हो सकती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले जो इन्होंने डिमांड किया कि सरकार हमको लिखित में आश्वासन दे कि कभी भी एमएसपी। देखिए, एक बात मुझे बताइए, क्या जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात कर रहे हैं, लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, ये 1960 के दशक का कानून है। क्या एमएसपी को कभी लीगल गारंटी दी गई थी? आइए बता दें मुझे कि क्या कोई लीगल गारंटी थी जिसको इस सरकार ने हटा दिया। इस सरकार ने हर 22-23 प्रोडक्ट पे जो एमएसपी है, हर साल उस एमएसपी को बढ़ाया है। अब कुछ लोग किसान के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं, उनका मैं पहले आपके इसी सवाल का जवाब ले लेता हूं। धर्मेंद्र मालिक जी, देखिए, आप मेरे सवाल का इंतजार बिल्कुल ना कीजिए। जहां पर आपको लगता है कि राजीव पांडे जी आपके बात कह रहे हैं वो सही है, आप उससे मानिए, या जहां लगता है कि इनका पॉइंट सही नहीं है, आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। पहला सवाल जो राजीव पांडे जी बार बार उठा रहे हैं, मुझे ये बताइए धर्मेंद्र मालिक जी, क्या आप लोग गुमराह हो रहे हैं? क्या आप लोगों को आगे करके कोई दूसरी सियासी पार्टियां हैं जो अपना खेल खेल रही हैं? राजीव पांडे जी को इसका जवाब चाहिए। गुमराह सत्ता पक्ष करता है या दूसरे लोग करते हैं? इनको हमको पागल मानते हैं। इस देश का किसान जो है वो किसान नहीं रहा जो 60 के दशक का किसान था। राजीव पांडे जी को मान लेना चाहिए कि अगर गुमराह हम होते तो 72,000 रुपए का जो वादा किया था कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वार्षिक देंगे, तो हम 72,000 से गुमराह हो जाते। क्या कर रहे थे, इसका जवाब दे दीजिए आप। जी जी, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं। तुम बकवास करते हो, तुम्हें लाल झंडा ये फलाना झंडा, इसके सिवा अरे वो देश के नागरिक हैं क्या राजीव पांडे? अगर लाल झंडा लेवाड़े इतने खराब लोग हैं तो कितने लोग जेल में भेज दिया आपने? आप नौटंकी करते हो। लाल झंडा, पीला झंडा, काला झंडा, वो पॉलिटिकल पार्टी भी है, उनके रजिस्ट्रेशन करो कैंसिल, भेजो उनके सांसदों को जेल अगर तुम्हारी हिम्मत है। क्योंकि आपको मुद्दे से गुमराह करते हो कि लाल झंडा आ गया, पीला झंडा आ गया, खालिस्तानी आ गया, आतंकवादी आ गया। कुछ शर्म बची है क्या भारतीय जनता पार्टी में? किसान संघ के हैं, जब महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे थे, ये काम आपका है, मेरा काम नहीं है। हर साल 10 से 15,000 किसान आत्महत्या कर रहे, कहां थे आप? बताइए मुझे। जब महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे थे तब भी आंदोलन था। पिछले 40 साल से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, और जो आत्महत्या की बात करते हैं, आत्महत्या भी आपकी ही सरकार में हुई है महाराष्ट्र में। किसान उनको बाहर कर देगी, बेदखल कर देगी। आप बिहार का नहीं सुनना चाहते, लगाओ ताकत, महाराष्ट्र का नहीं सुनना लगाओ चाहते, ताकत, आप पंजाब कराओ में बेदखल, बैठे हुए किसानों की बात करते हैं तो आपकी मर्जी। अरे आओ आप, अरे हम तो VMW भी रखते हैं, हमारे बच्चे नौकरी करते हैं, IAS हैं हमारे बच्चे, IT सेल में है हमारे बच्चे। तुम तो मर्सिडीज की बात करते हो, किसान के बच्चे तो रखते हैं VMW भी, और VMW पे तुम्हारा ही एग्रीमेंट हुआ है कि सत्ता की मलाई खाने वाले लोग मर्सिडीज और VMW में चलेंगे, किसान नहीं चल सकता। लॉजिकली बात करते हैं। कहाँ थे जब महाराष्ट्र के मुझे एक बात जवाब बता दीजिए। जब महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे थे तब भी देश का किसान पैदल चल के मुंबई गया था, और आपके चीफ मिनिस्टर ने झूठा आश्वासन देके उस आंदोलन को तोड़ने का काम किया। कुछ और ही बात कर रहे हैं। आपके तो प्रधानमंत्री को कुछ पता नहीं। केरल में कहते हैं APMC की मंडियां होनी चाहिए। केरल उपजाता है मसाले, मसाले मंडी में बिकते हैं। और APMC अगर एक्ट में बदलाव कर रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है बदलाव। ट्रेडर को पहली बार फ्री किया गया है खरीद के लिए, तो सुरक्षा कवच के रूप में MSP की गारंटी चाहिए। दलालों, कॉरपोरेट के मतलब कॉरपोरेट के लोगों के लिए आप 3-3 कानून लेकर आओगे, और किसान के लिए एक कानून भी नहीं है। और आपके जो सरकारी जो कृषि नीति है 2000 की, और जो कृषि मंत्री थे सोमपाल शास्त्री जी अटल जी की सरकार में, तब का आप ड्राफ्ट पढ़िए कृषि नीति का। जी धर्मेंद्र जी, मैं लगातार सीधा जवाब, सीधा आपके सवाल का जवाब राजीव पांडे जी। राजीव पांडे जी, ये जो कह रहे हैं आपने सुना होगा। मैं चाहता हूं कि मैं कम बोलूं, क्योंकि ये सिर्फ 2 रुख यहां पर है। आपकी बात आप धर्मेंद्र जी को आप बताइए कि क्या पार्टी का या क्या सरकार का मौकफ है। ये बार बार ये उठा रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो एंट्री इसमें ज्यादा हो जाएगी, किसानों की आमदनी कम हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। इस खदशात को लेके, इन आशंकाओं पर क्या जवाब है राजीव पांडे जी? पहले बात तो APMC लॉ में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 3 कानूनों में चेंज है। एक तो है प्रोड्यूस एक्ट, जो है जो पहले केवल लोगों को फिक्स किया जाता था, भले ही आप प्राइवेट में ज्यादा भी प्राइस मिल रहा है तो आप APMC में ही बेचिए, और वहां अड़तिया को पैसा दीजिए 8%, 2.5% आप 3.5% दीजिए, वहां जो एजेंट है उनको दीजिए।
ग्राम सुरक्षा के लिए विकास के लिए दीजिए, और फिर 2.5% कमीशन एजेंट को दीजिए। 8.5% टैक्स का खेल है जिसपे पूरा हंगामा पंजाब में हो रहा है, जो कर रहे हैं। करेता पे टैक्स लगता है, वो जो एजेंसी खरीदती है उनको देना पड़ता है, किसान पे कहीं टैक्स नहीं लगता है। गुमराह मत करो देश को। कंपनी है, आप 50,000 ट्रैक्टर बना के रख सकते हैं, लेकिन किसान एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कितना रखना है ये सरकार तय करेगी, कितना प्राइस करना है ये सरकार तय करेगी। तो ये बिल एसेंशियल कमोडिटीज अरे किसान के पास होता है कितना है? आपका सरकारी कागज कहता है कि हिंदुस्तान में 70% लोग जो है छोटे और मार्जिनल किसान हैं, जिनके पास 5 कुंटल भी गेहूं धान नहीं होता। दूसरी बात, भंडारण में किसान पे कोई रोक नहीं थी। किसान का क्या मतलब कमोडिटी एक्ट से? आपको बता रहा हूं, अरे स्टोरेज होगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो उपभोक्ता तुम्हारे कपड़े फाड़ेगा। जाएंगे हम जनता के बीच अपना विषय रखेंगे, ये अपना विषय रखें। इस देश में कोई भी पार्टी किसानों के खिलाफ जाकर के एक दिन तो जनता के बीच में जाओ, फिर टीवी पे क्या लेना? ये किसान है तो मैं कौन हूं? मैं भी किसान हूं, मैं किसान का बेटा हूं। ये किसान केवल है तो मैं कौन हूं? कोई रेफरेंडम तो हुआ नहीं। कुछ लोग बैठ करके कहते हैं हम 6 महीने कितनी फसल बोई जाती है देश में, जरा बताना। परेशानी में है, कौन सी फसल की खेती करते हैं बताना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप कौन सी फसल पैदा करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी कौन सी फसल पैदा करते हैं ये जो बताओ। पॉलिटिकली फेल्ड लोग हैं, जो पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ पाए, एक मिनट राजीव पांडे जी, बंदूक रखने की कोशिश राजीव कर पांडे रहे जी, हैं। अभी जिनसे बात हो रही है, जो आपके दूसरे मेहमान हैं, वो है भारतीय किसान यूनियन के। सवाल इस बात को लेकर है कि हम यहां पर किसी कांग्रेस या किसी समाजवादी पार्टी को लेकर नहीं बैठे। आपसे बात इसलिए हो रही है कि आपकी पार्टी अभी इख्तिदार में है और आपकी पार्टी के मिनिस्टर्स को ही इनके मुतालबात पर फैसला लेना है कि इनका मुतालबा सही है या नहीं है। किसानों की तरफ से जो बात सामने आ रही है कि अब तक जिन संशोधनों का जिक्र आया है वो संशोधन किए ही क्यों गए, क्यों करने पड़े, क्या खामी नहीं थी? सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं। अभी आपकी बात भारतीय किसान यूनियन के सदस्य से हो रही है। धर्मेंद्र मलिक जी, मैं फिर एक बार आपके पास आऊंगा। बार बार ये कहना है राजीव पांडे जी का भी, दूसरे कई लीडर्स का भी, कि किसानों को कुछ पार्टियों ने, सियासी पार्टियों ने वर्गलाया है। क्या इस बारे में आप कुछ क्लियर कट कहना चाहेंगे धर्मेंद्र मलिक जी? कितना ये किसान का आंदोलन और कितना ये सियासी जमातों का आंदोलन है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। कोई किसी के गुमराह करने से गुमराह नहीं होता। गुमराह मतलब गुमराह ऐसे ही हो जाएंगे। 40 दिन से हम ठंड में पड़े हुए हैं। 2 महीने से हम पंजाब में जो है आंदोलन कर रहे थे। एक रात गुजारिए धरने पे, आपको पता लगेगा। अरे चलो, तुमसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, तुम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, बोलते रहो, तुम सरकार में ही हो ना, तुम्हें कुछ पता। अरे एपीएमसी में चेंज हो रहा है, प्रीएम्बल में बिल के लिखा है कि उचित लाभकारी मूल्य मिलेगा देश के हित में। एमएसपी अगर लिखा जाएगा, कोई टावर चलाएगा सर, सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा कि देश का किसान पहले जाकर के टावर वाले को रोके। ये कॉरपोरेट के खिलाफ हमारी आवाज है, बुलंद रहेगी। हम सरकार को भी घेरेंगे, कॉरपोरेट को भी घेरेंगे, और कॉरपोरेट के जो दलाल हैं जूते उनको भी पड़ने वाले हैं। किसानों को भी जानता हूं, मैं बिहार के किसानों को भी जानता हूं। बिहार में जिस प्रकार से माले लिबरेशन के लोग गुंडा करते, बताओ 2 नाम बताओ। ये जो माले के लोग हैं जिन्होंने किसानों की हत्या की है, इनको कुछ नहीं पता है। पहले मुझे बताया बिहार में किसानों की हत्या माले ने की नहीं, इसका जवाब मुझे दे दे। ये सवाल अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा ना। आपको कुछ राजीव पांडे जी, ये सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। आज ही पटना में राजभवन मार्च किया किसानों ने। बेशक उनको लेफ्ट पार्टियों का समर्थन भी हासिल था, हिमायत भी हासिल थी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि क्या आप किसी को किसान अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगर किसान नहीं है, कोई और है असामाजिक तत्व, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये तो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं आपसे। नहीं विशाल जी, मैंने कोई असामाजिक किसानों पर लाठी पटकवाओगे, मैं क्या कह रहा हूं, सत्ता में भी रहोगे। किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें बहुत सारे तत्व, हर आंदोलन में बहुत सारे एंटी नेशनल जो तत्व है, जो असामाजिक तत्व है, घुसते हैं। आपने देखा शाहीन बाग में क्या हुआ? शाहीन बाग में अभी बिल्कुल उससे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जा सकते हम लोग, बिल्कुल। वो भी मामला, बहुत सारे मामले अभी सब जुडिस है, बहुत सारे मामले सब जुडिस है, बहुत सारे जांचों पर सवाल भी लगे हुए हैं। उसको अभी आप छोड़िए। सवाल इस बात को लेकर है कि आंदोलन में अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसको निकालना सरकारों का काम है। धर्मेंद्र मलिक जी, सवाल ये है, धर्मेंद्र मलिक जी, सवाल ये है कि क्या जिस तरह से राजीव पांडे जी की बात सामने आ रही है, ऐसा लगता नहीं है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी? किसान आगे क्या करेंगे? 1 तारीख में बड़ा ऐलान करेंगे, 26 तारीख में देश में परेड में शामिल होंगे ट्रैक्टरों के साथ।
और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और जो भाई साहब महाराष्ट्र से बोल रहे हैं ना, आएंगे, हम इनके राज्य में भी आएंगे बहुत जल्दी। महाराष्ट्र के किसान पहुंच चुके हैं यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पे, और हम छोटी बैठक अब हर राज्यों में करेंगे और वहां से किसान को निकालने का काम करेंगे। जब लोग आत्महत्या कर रहे होते तब भी करिए, खाली राजनीति के समय में मत आइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं, हम तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। वहां पे शरद जोशी, राजू सेठी, तमाम लोग हैं आज भी जो लड़ते हैं, आपकी सरकार का पार्ट भी रहे हैं। और अब वहां विजय जावंदिया से लेकर तमाम दूसरे जो लोग हैं वे पहले से ही आंदोलन में हैं। धर्मेंद्र जी, एक बात यहाँ पर जो पंकज जी बार बार कह रहे हैं, राजू पांडे जी माफ कीजिएगा, उनका ये कहना है कि सरकार ने आपके कुछ बिंदुओं को माना, सरकार ने एपीएमसी में कोई बदलाव नहीं करने की बात मानी, सरकार ने कहा कि एमएसपी का लिखित जो है आश्वासन वो बना रहेगा। अरे जब कानून आ गया, एक मिनट रुकिए जी, जब नया एक्ट आ गया तो बदलाव हो गया ना। ये एपीएमसी में बदलाव ही तो है कि एनी पैन कार्ड होल्डर कोई भी खरीद सकता है। ये बदलाव नहीं है तो क्या है? पहले ये था कि जो एपीएमसी में पंजीकृत होगा वो यार्ड में वही खरीद कर सकेगा। अब कोई भी आदमी पैन कार्ड होगा वो गांव से खरीद करेगा, 20% उनको डिपॉजिट देगा, 70% बाद में कहने की बात करेगा, भाग जाएगा, मिलेगा नहीं। एपीएमसी में ही जाके बेचे, किसी किसान को तय अरे ठेकेदारी कैसे बंद हो जाएगी? जब पैन कार्ड धारक कोई भी खरीद सकता है तो ठेकेदारी बंद होगी या ज्यादा होगी? आप जो है 1 लाख जो है जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी है उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, उनसे एमएसपी नहीं दिला पाए। पूरे देश में इतने ट्रेडर हो जाएंगे कि उनसे आप एमएसपी दिला पाएंगे। और आपकी नियत में अगर कोई खोट नहीं है और आप कहते हो कि एमएसपी बनी रहेगी तो बनाओ कानून। लेकिन पता है आपको कि आज भी किसान को एमएसपी नहीं मिलता, और जो तुम्हारे कॉरपोरेट के मित्र हैं उनका मकसद यही है कि हमारी एंट्री हो जाए। एमएसपी पे अगर उन्हें खरीद करनी पड़ेगी तो फिर आपसे क्या मतलब? फिर तो वो कहीं भी खरीद सकते हैं। एक बहुत आम सा सवाल है राजीव पांडे जी, एमएसपी को लेकर किसानों की मांग है कि लिखित जो है वो कानूनी शक्ल में सामने आ जाए और एमएसपी पर खरीद भी हो। क्या इसमें दिक्कत है? मैं बताता हूं, सरकार ने कह दिया कि एमएसपी रहेगी और एपीएमसी मार्केट रहेगा। इस एक्ट में है कि किसान अपना एपीएमसी में बेचे या बाहर बेचे, किसानों के कार्यक्षेत्र में है। लेकिन जिस प्रकार से बार बार ना प्राइवेट सेक्टर कानून बनाने से काम होता है, देखिए आप कुछ भी बोल देंगे आंदोलन का वही चल जाएगा। गलत फायदा उठाना चाहते हैं। जब बिल लेकर आए आपको बिल क्यों लाने पड़े? 91 आप बोल सकते हैं कि अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि कोई भी खरीद करे, कहीं भी जाकर करे। जी ने जब प्राइवेटाइजेशन किया, अरे सुनिए, आप कांग्रेस की बात मत करें, अगर मैं आपको गिनाने लगे तो आपका अलग सूख जाएगा। सुनो, जिस नरसिम्हा राव की तुम बात कर रहे हो ना, से लेकर 2020 तक देखें तो देश में डेवलपमेंट हुआ। अटल जी के टाइम में कितना डेवलपमेंट हुआ, मोदी जी के टाइम में। अच्छा एक मिनट, मेरे पास बहुत कम रह गया है, बहुत कम वक्त है, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। राजीव पांडे जी, कल जो बैठक होने वाली है, क्या उम्मीद है कि मसले का हल निकल आएगा? 30 सेकंड प्लीज। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि कल किसान और सरकार के बीच में सहमति बन जाएगी, क्योंकि किसान को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि हमारे नाम पे राजनीति हो रही है। किसानों को जो चीज, मैं आपसे एक चैनल, आपके चैनल पे बात करता हूं, इस देश के अन्नदाताओं को प्रणाम है, और अन्नदाता से कन्फ्रंट करके देश में कोई सरकार नहीं चल सकती है। ठीक है, अन्नदाता से कन्फ्रंट करके देश में कोई सरकार नहीं चल सकती। धर्मेंद्र मलिक जी 30 सेकंड है, फाइनल कमेंट। क्या कल आप अपनी बातें मनवा लेंगे या सरकार की बात ही मान लेंगे? मानना है कि कल धर्मेंद्र मलिक जी समस्या का समाधान निकल जाएगा। ऐसा है, हमारा काम अपनी बात रखना है, मानना ना मानना सरकार का काम है। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, इसी नारे के साथ हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। और दिल्ली में 26 जनवरी को 10 लाख किसान देश से आ रहा है, 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ, पता लग जाएगा सबको। चलिए, आपने दोनों ने अपना अपना रुख सामने रखा है। तीसरा रुख हमारे नाजरीन का है, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कौन कितना कदम आगे बढ़ रहा है और कौन कदम हटाने को पीछे तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये मसला इसी साल में निमट जाएगा या फिर ये आने वाले साल तक खींचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। बढ़िया है।